खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्दक देखने वालों की खिदमत में पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज 5वें कलमे के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों मैं कराची में नहीं हूँ, इस्लामाबाद में हूँ और वापसी तक टाइम ईस्टर बहुत करीब आ चुका होगा, तो इसलिए मैं यहीं से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ताकि आपको बर वक्त कलमात जो है वो आप तक पहुँच सके। सो आज 5वां कलमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील 19वां बाब आयत नंबर 28। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि इन अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये कलमा भी अपने अंदर, बल्कि हर कलमा ही अपने अंदर एक गहराई रखता है। अब जब बात आती है ना कि मैं प्यासा हूँ, तो बस एक ही तरफ सब निकल पड़ते हैं कि वो समंदरों का बनाने वाला, वो दरियाओं का बनाने वाला, वो सारे पानी नदी नाले जो कुछ भी है उनका बनाने वाला, ये कैसे कह सकता कि मैं प्यासा हूँ। और वो यहाँ पर इस बात को रद्द करते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। मैं आगे इसकी तशरीह बयान करूँगा। और कलाम सुनाने वाले, कलमे सुनाने वाले इसकी तशरीह करते हैं कि नहीं, वो पानी का प्यासा नहीं, वो तो समंदरों का बनाने वाला है, वो दरियाओं का बनाने वाला है, वो पानी का नहीं, वो रूहों का प्यासा है। और मेरे भाई, तशरीह को ना बड़ा ज़रा सोच समझ के दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ के कि आप क्या पहुँचा रहे हैं दूसरों तक। मैं प्यासा हूँ। चलें पे शुरू करते हैं गतसमनी बाग से। क्या गतसमनी बाग में पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर नहीं टपक रहा था? अगर पसीना किसी का बह जाए, मेडिकल साइंस क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर किसी को डायरिया हो जाए, बॉडी से किसी तरह से पानी निकल जाए, क्या उसकी मौत वाकया नहीं हो सकती? लोग गर्मियों में क्यों मरते हैं, लोग गर्मियों में क्यों बेहोश होते हैं? सबब यह है कि जिस्म से पानी निकल रहा है। और वो पानी नहीं होता सिर्फ, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो निकल रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके सबब से आदमी के साथ गुनूदगी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह गतसमनी बाग में पकड़ा गया और फिर वो खींच रहे हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और कोड़े मारे जा रहे हैं, और गिरता है, उठता है, बदन से खून रस रहा है, और गर्मी पसीना ये सब कुछ हो रहा है। और एक शख्स जिसे गर्मी की शिद्दत हो, खून जो है वो बह रहा हो, और पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा हो, तो क्या अगर वो ये कहे कि मैं प्यासा हूँ, तो क्या कहोगे कि ये प्यासा नहीं है? वहाँ पर एक शख्स ने सिरके में डुबोकर स्पंज को सिरका में डुबोकर उसे चुसाया था। आप भी तो यही कर रहे हो, जो दांतों को खट्टा करता है और तकलीफ दे चीज़ है, इंतहाई घटिया किस्म का सिरका। ये वो शराब सिपाही पीते होंगे, क्या था? अगर आप ये कहें तो इसकी असल जो बात है वो क्या है? अगर आप ये कहेंगे कि वो उस वक़्त बदरी तौर पर प्यासा नहीं था, तो फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि इब्तदाई सदियों में एक बिद्दत पैदा हुई थी, जो यीशु मसीह के बारे में ये कहते थे कि वो महज एक तस्वीर थी, एक हेयोला सा था। नज़र तो आता था कोई है, चलता फिरता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं था। तो ये एक बड़ी खतरनाक बिद्दत है। अगर ऐसा ही आप बात करेंगे कि वो बदनी तौर पर प्यासा नहीं है, बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस कलमे को नाम ही जिस्मानी दुख का दिया है, और आप जिस्मानी दुख को रद्द करते हैं कि वो प्यासा ही नहीं था। मैंने आपको पूरा जिक्र कर दिया, टाइम को बचाऊंगा, कि वो प्यासा नहीं था, वो पानी का ही प्यासा था। शिद्दत है गर्मी की, सलीब पर लटका है। अब थोड़ा सा सफ़र करके आपको पानी की प्यास लगती है, और एक शख्स जिसके साथ इतना जुल्म और जिसे अब मारा जा रहा है, दाढ़ी नोची जा रही है, और गम की हालत में है, और कोड़े मारे जा रहे हैं, सलीब उठाकर चल रहा है, क्या वो ये कहे कि मैं प्यासा हूँ? तो क्या ये गलत होगा? ऐसी तशरीह क्यों करते हैं कि वो रूहों का प्यासा है? बेशक वो रूहों का प्यासा है, पर यहाँ सलीब पर पानी ही की प्यास है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर आप वो बिद्दत जो थी, वो कहते थे कि बदन नहीं था वो, लेकिन बदनी तौर पर मैं आपको बताता हूँ। क्या जब यीशु मसीह ने इब्तदाई दिनों में
40 रोज तक कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। लूका रसूल की इंजील में से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 4 बाब। फिर यीशु रूह कुछ से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इबलीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अगर वो प्यास नहीं तो डिनाई कीजिए कि ये भूख भी नहीं थी। उसे क्या जरूरत है? वो तो रूहों का प्यास है, वो तो पत्थरों से रोटी नहीं बना सकता। अगर दरियाओं को बनाता है तो पत्थरों से रोटी नहीं बना सकता, पत्थरों से रोटी बना सकता है क्या? उसे भूख लगी है, उसे तो भूख लगनी नहीं चाहिए, वो तो खुदा का बेटा है, वो ज़ाते खुदा है। तो भाई हम जरा होशमंदी से काम ले। उसे भूख लगी। फिर जब सामरी औरत से पानी मांगा तो लिखा यीशु थका मांदा। बदन में है तो बदन थकता भी है। हर वो काम जो बदन के साथ जुड़ा हुआ है वो यीशु मसीह की जिंदगी में पेश आया है। उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो थका हुआ कुएं पर बैठ गया और वहां पर फिर क्योंकि सफर करके आए हैं थक कर बैठा और सामरी औरत पानी भरने आई तो यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा है। चलें, उसके बाद कश्ती में जब तूफान आया और तूफान आ गया, शागिर्द परेशान हैं कि भाई ये हम हलाक हुआ चाहते हैं और यीशु मसीह से कहने लगे उठ। और यीशु मसीह उस वक्त कहाँ था? यीशु मसीह कश्ती में सो रहा था। बदन है, ये थकेगा भी, बदन को नींद भी आएगी, उसे भूख भी लगती है और उसे प्यास भी लगती है। और सामरी औरत से पानी मांगा तो कहोगे कि पानी मांगा है, प्यास लगी है। तो स्लीपर अगर उसने कहा मैं प्यासा हूं तो इसकी तशरीह गलत क्यों भैया आप करते हो? इसलिए कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अगर वो हेओला सा था, अगर वो सिर्फ रूह थी तो फिर आपकी और मेरी निजात मशकूक है, क्योंकि कलाम में लिखा है बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। रूह के कौन सी खून होता है? रूह के कौन सी हड्डी होती है? मैं आपको एक और हवाला लूका रसूल की इंजील में से 24वां बाब 39वीं आयत पढ़ता हूं जी। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। जब बदन ऐसा है, जब हड्डी है, जब गोश्त है, खून है, बदन हमारा पहना है, तो फिर प्यास भी लगेगी, उसे भूख भी लगेगी, उसे नींद भी आएगी, उसे आराम की जरूरत भी पड़ेगी। तो सलीब पर जब है तो जिस्मानी दुख का कलमा इसे कहा गया है क्योंकि उसे वाकई ही प्यास लगी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ऐसा कहेंगे तो फिर आपका और मेरा कफारा जो है वो मशकूक हो जाएगा। मगर यीशु मसीह अपने होशो हवास में है, वो बदनी तौर पर इस प्यास को महसूस कर रहा है, रूहानी तौर पर तो वो है ही है। वो तो बुलाता है, ऐ थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। इसलिए मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि इसकी तशरीह इस तरह से ना करें, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त, यीशु मसीह ने कहा भाई चेक करो, मुझे छू कर देखो, मैं वही हूं, मैं ही हूं। क्योंकि रूह के अगर रूह है तो फिर मुझे छू कर देखोगे तो आप छू नहीं सकोगे। खुदावंद ने कहा कि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता, मुझे छू कर देखो जैसा मुझ में देखते हो। तो यीशु मसीह तो आप यकीन दिलवा रहा है। वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। उस वक्त उन्होंने भी ना सुनी, वो भी नहीं। सलीब के पास जो खड़े हैं वो तो दुख दे रहे। यीशु ने पानी मांगा, उन्होंने सिर का डबो कर दे दिया और वो प्यासा था। तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप तो मसीह के मानने वाले, आप तो पैरोकार हो और आप भी कहोगे वो प्यासा नहीं। वो कहता मैं प्यासा हूँ, आप कहते हैं कि प्यासा नहीं। तो ऐसी तालीमात से प्लीज़ आप होशियार रहिए, ऐसी तालीमात से, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बिद्दत थी और इसके साथ हमारा कफ़ारा मशकूक हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह खुदा का कलमा है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और 14वीं आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील 1 बाब 14वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। सबब क्या था? ताकि मेरा और आपका कफारा दे, क्योंकि कलाम यह है बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती है। और पतरस रसूल इस बात को यूं बयान करता है, पहला खत पतरस रसूल का 1 बाब 18वीं और 19वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। आमीन। वो बदन में था,
उसने हमारा ही जिस्म पहना था, और लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। अगर जिस्म नहीं था, प्यास नहीं थी, तो फिर जिस्म नहीं, बदन नहीं है, एक रूह है, एक औलस है, तो फिर कफ़ारा भी नहीं है। लेकिन हमारा ईमान है, खुदा ने उसे कफ़ारा ठहराया है, उसने अपने खून की कीमत दी है। और रोमियो के खत 3 बाब में लिखा है कफ़ारा ईमान लाने से फ़ायदामंद होता है। सो ये प्यास है, पानी ही की प्यास है, और इसको पानी ही की प्यास समझिए। कुछ और तशरीह करेंगे तो फिर बहुत सारे मामला बिखर जाएंगे और आप हकीकत से दूर होते चले जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मुंह से तो नहीं कह रहे, लेकिन इस तालीम के सबब से कफ़ारे का इनकार हो रहा हो, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता। यीशु मसीह प्यासा है तो वाकई ही वो पानी का सलीब पर प्यासा था, रूहों का तो वो प्यासा है ही है। लेकिन ये जो कलमा है, ये जिस्मानी दुख का कलमा है, और जो खुदावंद ने कहा मैं प्यासा हूँ, वो पानी ही का प्यासा था। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की सलामती और उसका कामिल इत्मीनान आप सबों के साथ होता रहे। अगला कलमा छठा है, तमाम हुआ, इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द आपकी खिदमत में छठा कलमा पेश कर दिया जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।